नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैथल के जिला सचिवालय से, जहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है। और ये बैरिकेडिंग क्यों की गई है वो भी हम बताएंगे आपको। अभी डीसी महोदय द्वारा जो है एक आदेश जारी किया गया है कि बिना वैक्सीनेशन के कोई भी सरकारी सेवाएं हैं वो कोई भी आदमी, जो कोई भी सिटीजन है, प्राप्त नहीं कर सकता। बिना वैक्सीनेशन के कोई भी अधिकारी है या फिर कर्मचारी है या फिर कोई भी सिटीजन है, वो उसकी एंट्री नहीं है किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी सरकारी सेवाओं के लिए। अगर कोई भी कर्मचारी वैक्सीनेशन नहीं करेगा तो उसकी जो पेंशन भी, उसकी जो पे है वो भी रोक ली जाएगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं अपने काम को लेकर आए हुए हैं और यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो साफ़ तौर पर अपने कामों को लेकर, यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर उनका जो वैक्सीनेशन है वो चेक किया जा रहा है कि ये वैक्सीनेटेड है या नहीं है। यहाँ लोगों से जानकारी भी लेंगे और किस प्रकार की समस्याएं जो यहाँ आ रही हैं। नमस्कार सर। आओ सर जी, किस प्रकार की ये बैरिकेडिंग की गई है सर? क्या बैरिकेड तो सर जी ये चाक चौबंद है, कोई भी बगैर वैक्सीन के एंट्री नहीं होगी ऊपर सेक्रेटरीट के अंदर जी। एसपी साहब के भी आदेश और डीसी साहब की भी जी आदेश हैं। तो कैसे चेक किया जा रहा है, क्या कुछ चेक तो सर जी जहाँ यहाँ पर कोई, जब चाहे कोई कर्मचारी है जी, चाहे कोई आम आदमी है जी एंट्री यहाँ होगी, उसका अपना वो दिखाने के बाद कार्ड जी, एक वैक्सीन लगी है या दो लगी है। जी 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 एक लगी है यहाँ लगवाएंगे जी जी, अगर दोनों लग रही है जी अपना वो दिखा कर कार्ड अपनी एंट्री जब होगी जी, वरना कोई एंट्री नहीं होगी। कार्ड दिखाना पड़ेगा या किस प्रकार से दिखाएं वो? अगर मैसेज कोई गांव से आया है, उसके पास कोई साधन नहीं है, ऐसा सर मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे दिखाएं? अगर हाँ उसके पास नंबर है, नंबर फ़ोन का उसके पास जी जी, यहाँ पर लगे हुए हैं जी जी अपना नंबर यहाँ पर दो जी, उस नंबर के साथ उसका वो निकल कर आ जाएगा, बाहर सर्टिफिकेट आ जाएगा जी, सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर हाँ, एंट्री है हाँ। उसकी। जी, तो कब तक चलेगा ये सर 24 तक है। 24 तक चलेगा। जी जी, धन्यवाद सर। तो 24 तक ये जो वैक्सीनेटेड जो बैरिकेडिंग की गई है वैक्सीन लगवाने को लेकर के, तो साफ़ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ लोगों से चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक किया जा रहा है उनके मोबाइल में, या फिर मोबाइल का नंबर है या फिर उसका जो किसी भी प्रकार से उसका जो मैसेज आया हुआ है वो आप दिखा सकते हैं। और उसका जो मैसेज है यहाँ पे आने के बाद जो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चेक की जा रहा है और लोगों की जो भीड़ है लगातार आ रही है। लेकिन अब हम जो दूसरा पहलू है इसका वो भी दिखाएंगे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से, कि यहाँ पर जो जिला सचिवालय है यहाँ पर अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो यहाँ से एंट्री करने के बाद वो यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और अपनी वैक्सीन जो है यहाँ पर लगवाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर साथ के साथ जो उनका जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट करके दिया जा रहा है, ताकि जो जिन्होंने वैक्सीनेटेड हो गए हैं, जो वैक्सीन लगवा ली है जिन्होंने, वो जो यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे, वहाँ पर जो दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं आपको, वहाँ पर जो कार्यक्रम है वो वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम है। यहाँ वैक्सीन अगर उनका जो सर्टिफिकेट निकालने का सिस्टम बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर डोज लगाई जा रही है वैक्सीनेशन की, और यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर जो मरीज़ हैं जिनकी कहीं ना कहीं समस्या है, इनको ये भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ जो है किया जा रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप, यहाँ वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है और जानने की कोशिश भी करेंगे कि कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पर। और साथ के साथ यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर हैं मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि कौन सी वैक्सीन है और कौन सी वैक्सीन जो है आज आपके पास उपलब्ध है। जनता जो आई हुई है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितना कुछ परेशान है, वो किस प्रकार की समस्याओं को देखकर। नमस्कार जी। हाँ जी जी, क्या दिक्कत आ रही है सर? दिक्कत सर आधार कार्ड ऑफिस में आए थे बच्चों के लिए वो चेंज कराने के लिए, अंदर नहीं जाने दे रहे। टिक्के की वो समस्या आ रही, इनका टिक्का का सर्टिफिकेट दिखाओ जी। एक तो टिक्का लग चुका है मेरा, टाइम दिया था 2-3 महीने के बाद लगना। अभी मेरे काम तो अधूरे रह गए, 3 महीने की टिक्का लगेगा तब मेरे काम जो आधार कार्ड के कोई और के अधूरे पड़े हैं वो तो 3 महीने का टिक्के का इंतजार करूंगा मैं तो जो काम है मेरे। टिक्का कितना टाइम हो गया लगा हुआ? अभी 2 महीने होने को जा रहे हैं शायद। तो फिर उसका तो टाइम नहीं हुआ ना, वो तो लगवाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर अंदर नहीं जाने दे रहे जी। हमारे जो काम आए हैं ऑफिस के सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट एक ही लगा है जी अभी तो। नहीं, फिर एक ही लगा, उसमें 3 महीने का टाइम है ना, एक टिक्का तो लगा ही है ना। हाँ जी। तो कौन कह रहा है? तो ये उधर कह रहे जी एक और लगवाओ। नहीं, टाइम ही नहीं हुआ तो कैसे लगवाएं? दो टिक्के लगेंगे तब सर्टिफिकेट मिलेगा,
वो नहीं कह रहे ऐसा हैं क्या है, एक सर्टिफिकेट भी निकल जाएगा? नहीं, देखो जी अभी देखता हूँ टिक्का लगवाने के लिए नहीं कौन कह रहा है, चलो मेरे साथ, कौन सा कह रहा है? उधर से भी निकाल रहे हैं, पहले नहीं अगर देख लो, अगर आपका टाइम जो है पूरा होगा 3 महीने का, 1 मिनट, हाँ जी, जे टाइम नहीं है टीका का, काम तो करने का फर्ज बना, काम तो नहीं इनकार वो क्यों तो ठीक है, कराएंगे? लेकिन उसका ये देखना पड़ेगा ना, अगर सर्टिफिकेट है हाँ। कि उसके अंदर 3 महीने का समय मतलब बचा हुआ हाँ, है, ठीक बात है। फिर तो ठीक है, हाँ। फिर तो टिक्का लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर 3 हाँ। महीने पूरे हो गए फिर तो लगवाना पड़ेगा। हाँ, पर जो कह रहे 3 महीने हो को नहीं लगा रहा, लेकिन वो देखना अभी तो पड़ेगा ना, बंदे। उसके बाद सर्टिफिकेट भी नहीं है, सर्टिफिकेट निकलवाओ पहले आप वहाँ से, सर्टिफिकेट एक पे नहीं निकलता टिक्के पे, हाँ। 2 टिक्के लगेंगे ऐसा तब कुछ नहीं निकलेगा। है, एक टिक्के पे फर्स्ट वो डोज कह में भी रही है। सर्टिफिकेट निकलता है और 2 डोज में भी निकलता है। वो उसने जवाब दे दिया, इनको उधर जाओ टिक्का लगवाओ दूसरा पहले। हाँ टाइम हो रहा है कि ना देख टाइम हो रहा है, हो रहा है 4 दिसंबर ने लवाना है 4 दिसंबर को लगवाना है, लवाना तो फिर हो गया ना, फिर हो गया मेरा तो। लगवाओ फिर आप। लगवा रहे हैं हाँ तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? भाई का नहीं लिख रहा ना, दिक्कत क्या है दिक्कत? हाँ तो अगर आपके पास कहाँ है, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट तो यही देंगे। ये आधार कार्ड का नंबर क्यों नहीं है इसके ऊपर? नंबर है जी, कहाँ है? हाँ नंबर है, दूसरा भी आधार कार्ड पूरे नंबर वाला फिर भी पूरे नंबर वाला निकालो ना है। ये, वो भी है, दोनों है जी मेरे पे, इसे दोनों है जी, वो भी है। ये मास्क, इसे मास्क बोलते हैं आधार कार्ड, एक रेगुलर आधार कार्ड होता है जिसके ऊपर पूरा नंबर होता है। रेगुलर भी है जी, ये रहा। जी ये दोनों है जी मेरे पास, ये राज दोनों है मेरे पास। अच्छा, तो एक बार चेक करवा के आप अपनी डेट जो है ना फाइनल करवाओ, और अगर वो मतलब डेट पड़ी है हाँ जी। वहाँ से आप एक बार सर्टिफिकेट निकलवा लो, फिर मुझे दिखाओ आप, ठीक है। फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। एक बार हम पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी वैक्सीनेशन का कैंप जो है लगा हुआ है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, और यहाँ डॉक्टर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जो वैक्सीन है वो लगवाई जा रही है। इधर जो मैडम है खाली हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मैडम कौन सी वैक्सीन? दोनों वैक्सीन है जी, कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी, लग जाएगा भैया। जी, तो अभी तक कितनी डोज लगवा चुके हैं? कितने लग? अभी मैं 70 के नज़दीक लगा चुकी हूँ इंजेक्शन, कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड भी। फर्स्ट डोज या सेकंड डोज दोनों मिलाकर? दोनों, हाँ जी, दोनों मिला करके, फर्स्ट भी और सेकंड भी। एक यहाँ खड़ा है व्यक्ति खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे को अभी 3 मंथ नहीं हुए हैं, तो उनको नहीं लगेगा जी, तो इनको वहाँ से दोबारा 84 भेजिए। दिन नहीं जी, उनको बोल दो 84 दिन होने के बाद ही लगेगा जी अभी लगा नहीं सकते जी, टाइम है। कोविशील्ड का 84 दिन के बाद, कोवैक्सीन का 1 मंथ के बाद, 28 दिन के बाद। वैक्सीन लगने के बाद मैडम क्या कुछ हिदायतें देंगी हाँ आप? जी, हम पैरासीटामोल की टैबलेट दे रहे हैं, वो अभी लेनी है आधे घंटे के बाद 1 टैबलेट, और 1 शाम को लेनी है खाना खाने के बाद पानी के साथ। कुछ हरकत होगी तभी लेनी है या फिर मतलब कंपलसरी है? हाँ जी, कंपलसरी है। कंपलसरी है। हाँ जी, हल्का मतलब कि सिर जब दर्द कुछ हो ना वगैरह हो। तो होता है पेशेंट को, जी। हल्का सिर दर्द वगैरह तो लेनी है टैबलेट, पैरासीटामोल की 1 टैबलेट अब लेनी, 1 शाम में लेनी है जी। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। तो 84 दिन का टाइम है वैक्सीनेशन का, मतलब कि फर्स्ट डोज के बाद, ठीक है? आप अपना चेक करवाओ, अगर 84 दिन पूरे हो गए फिर आप लगवा सकते हैं, नहीं तो लगवाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करवाओ, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, पहले भीड़ बहुत ज़्यादा है, लंबी। हाँ सर्टिफिकेट देंगे, आ जाओ भाई। अब हम दिखाएंगे आपको एक जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं जो व्यक्ति हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो? ये आप क्या दीवार कैसे से। बैठे हो? यहाँ क्या करने आए हो, क्या काम है? देसी का तो पेशेंट में तो कोई नहीं, मेरे तो पूछ करे क्या, सर, क्या दिक्कत होगी? 2 उंगलियां गली थी। अच्छा, अपना शुरू में तो ये टिक्का लगवाया था यू कौन सा? यू कोरोना का? हाँ, अच्छा इसकी वजह से एलर्जी होकर वो हो गया, अच्छा, सोजिश आ गई पैरों में। ठीक है, सोजिश आने की वजह से 2 उंगलियां गल गई। अच्छा। क्यों आपस में फैसला तो रहा नहीं उनके बीच में। हाँ, ये बच्चा जो है अभी हॉस्पिटल में जावा, एक तो ये बना दिया आयुष्मान कार्ड से, हाँ। ये कोई ना पूछता है नहीं। अच्छा ये बताओ कि जो आपका पैर है ये आप कह रहे वैक्सीन की वजह से गया है, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने कहा अभी वैक्सीन की वजह से गया है? कि अब तो अभी डॉक्टर तक के नहीं, पाँव तो कटेगा, लेकिन ये दिक्कत कहाँ कैसे आई है? ये कह रहे वैक्सीन की वजह से आई है। आप बताओ जी, आप इसके साथ हैं जी, क्या नाम है आपका? इसकी लड़की हूँ जी, ममता। हाँ फिर तो आप इनके साथ ही होंगे ना? हाँ जी, इसके साथ में। तो क्या दिक्कत आ रही है? इसका सोई आई थी जिसका टीका लगवाया पीछे। अच्छा, हाँ, टीका लगवाया पीछे, सोई आ गई, तो सोई। टीका लगवाने से पहले ठीक थे ये? हाँ ठीक था। अच्छा। अदरंग था इसका, मतलब यहाँ उंगली थी इसकी जो यहाँ न्यू चिपकी इसकी, यहाँ उंगली इस तरफ फुंसी सी हुई थी, कहाँ ध्यान है? यार फुंसी हुई थी इसकी उंगली में, सोई आया बिछा गल गई थी मैं तो, मतलब अच्छा। डॉक्टर में दवाई भी ली, कौन आराम हुआ इसका। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं भी ये जो टीका लगाने की वजह से हुआ है? हाँ न्यू कह रहे हैं डॉक्टर भी, टीका लगवाया इसका, टीका की वजह था। कोरोना का टीका लगाने की हाँ, वजह से। जब तक पीछे दोनों यही जो नहीं सही फिर करता है।
तो अभी क्या करने आए आप लोग यहाँ अभी डीसी का पैसा होना जी, हमारी सुनाई को नहीं कर रहा, कड़ी भी अस्पताल में जामा। पे? अच्छा, कहीं भी जा रहे हैं? हाँ आर्थिक सहायता के लिए डीसी के पास आए हैं सर हमें। अच्छा, आप कौन हैं? हमें कहीं आयुष्मान कार्ड पे हमारा आपका ट्रीटमेंट नाम बताइए जी, नहीं। कौन मेरा है? नाम जगबीर सिंह है। जी, आपका संबंध क्या है? ये मेरे जीजा जी हैं। अच्छा अच्छा, और ये कई दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे कि सिग्नेस हॉस्पिटल है, वहाँ भी गए हैं। तो आयुष्मान कार्ड है जो, उस पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है इनका। जी। और दूसरा हॉस्पिटल था अपना शाह के गए थे, महेंद्र शाह का हॉस्पिटल है जो, वहाँ भी गए थे, उन्होंने भी मना कर दिया। जिंदल के गए थे, जिंदल के भी गए थे, और कल्पना चावला करनाल है वहाँ पे लेके गए हैं। ठीक है। और सर ऐसा इसमें ये जो सरकारी हॉस्पिटल है उन्होंने भी जवाब दे दिया कि यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं है। कहाँ होगा ट्रीटमेंट का? तो उन्होंने बताया कि या तो रोहतक पीजीआई लेके जाएं या चंडीगढ़ पीजीआई लेके जाएं। जी। तो आज ये उपायुक्त महोदय से हमने एक ये आर्थिक सहायता के बारे में लेटर बनवाया है, अभी मिलने के लिए जा रहे हैं हम। जी। तो इन्होंने बताया कि कोविड का दूसरा इंजेक्शन की जो डोज है आपका, वो सर्टिफिकेट दिखाएं। आर्थिक सहायता के लिए आप जो आए हैं? हाँ जी, हाँ हाँ। तो आर्थिक सहायता क्यों करेंगे वो? सर ये 22 साल से अधरंग से पीड़ित है। अभी डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि इनकी टांग कटेगी तभी ये ठीक हो पाएंगे। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो टीकाकरण हुआ है उसका जो मतलब कि हर्जाना है वो डीसी साहब को भरना पड़ेगा? नहीं, टीकाकरण के बारे में नहीं हम बता रहे। आप ये कह रहे हैं कि टीके की वजह से जो है इनके पैर में दिक्कत आई है? नहीं, ये गुड़िया को पूरा मालूम नहीं उसके बारे में। जी। इसके सीधा सीधा हम टीके के बारे में नहीं बता सकते इसके। अच्छा। हाँ, ये जैसे कोई शारीरिक अपंगता है या उसी के दौरान कुछ कमी आई है, वो सीधा हम टीकाकरण के बारे में नहीं बता सकते। सिर्फ आर्थिक सहायता के लिए आप आए हैं? हाँ, डीसी साहब से हम आर्थिक सहायता के बारे में आए हैं। जी, क्या लगता है कि मिल सकती है आर्थिक सहायता? हाँ, कुछ उम्मीद लगा के हम आए हैं। कितना खर्चा है इसका? खर्चा तो सर डॉक्टर साहब बताएंगे कितना खर्चा आएगा। उसमें तो आयुष्मान कार्ड से इलाज हो नहीं रहा है हमारा। उसी आयुष्मान कार्ड नहीं है? है कार्ड सर, तो वो है, सभी बना हुआ है। इलाज हो नहीं रहा है, मना कर रहे हैं डॉक्टर साहब जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं। क्या कह रहे हैं? इसकी चीज का इलाज नहीं है? आयुष्मान कार्ड पे इनका ट्रीटमेंट नहीं है। इस बीमारी का इलाज? इस बीमारी का इलाज नहीं है। ठीक है, तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा उसके लिए? चंडीगढ़ जाना पड़ेगा या रोहतक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आयुष्मान कार्ड का आप चंडीगढ़ या रोहतक करवा दो, उसमें क्या है? वहाँ पे जाना तो है सर, ये लेके भी जाना बड़ी मुश्किल हो रही है हमने तो वहाँ पे। अच्छा। और ऐसा तो नहीं है कि जाते ही वहाँ पे एडमिट करके और इनका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। जी। पता नहीं, वो 1-2 महीना भी लग सकता है उसमें। तो काफ़ी भीड़ भी है, कोविड की वजह से भी और भी ज़्यादा भीड़ भड़ाका है वहाँ पे। और हम चाहते हैं कि डीसी साहब से अपील करके यहीं आसपास में कोई प्राइवेट या कुछ आर्थिक सहायता के साथ हमारा ट्रीटमेंट यहीं हो जाए। जी, धन्यवाद सर। तो ये वो समस्या है, इनकी आर्थिक सहायता की मांग को लेकर के ये लोग आए हुए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि ये जो टांग है इनके पास आयुष्मान कार्ड भी है, इसी टांग के अंदर वो दिक्कत थी और उसके बाद जो है इनका ट्रीटमेंट करना था, लेकिन जो आसपास के हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी है और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल ही मनाही कर दी गई कि आयुष्मान कार्ड पर इस तरह की बीमारियों का इलाज नहीं है। इसके लिए आपको चंडीगढ़ पीजीआई या रोहतक पीजीआई के अंदर जाना पड़ेगा। और तमाम जो आप वीडियो दिखा रहे हैं आपको ये दिखा सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा जो ये सारा का सारा आज सचिवालय का जो एरिया भरा हुआ है, इसका आप समझ सकते हैं कि कितना जो आज अपने काम से, सरकारी कामों से अलग होकर के, ये देखिए आज सिर्फ वैक्सीनेशन को ही जो प्रशासन है स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल करके वैक्सीनेशन पर ही जोर दे रहा है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार जो स्वैच्छिक है कि आप अपनी मर्ज़ी से लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी जब डीसी महोदय से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये स्वैच्छिक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि बीमारी जो है किसी को भी हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और लगवाना भी ज़रूरी है। कोरोना होगा, इसके वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होगा, ऐसी बात नहीं होगा, कोरोना होगा, लेकिन जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से जो है जो जिस लेवल पर बीमारी जाती है उस लेवल पर नहीं जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, उससे जो लड़ने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अगर आप आएंगे कैथल के सचिवालय के अंदर तो आपको जो है सर्टिफिकेट दिखाना होगा वैक्सीनेशन डोज़ का, जो वैक्सीनेशन आपने करवाई है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको जो डोज़ लगवानी पड़ेगी। और तस्वीरें आपके सामने है किस प्रकार से जो लोग हैं यहाँ पर परेशान भी हो रहे हैं, कहीं दिक्कत भी आ रही है, कईयों के पास सर्टिफिकेट है तो कईयों के पास सर्टिफिकेट नहीं है। लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मौके पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और तस्वीरों के माध्यम से कुछ लोगों के पास सिफारिश है और कुछ लोग जो हैं अपने आप ही आ रहे हैं, अंदर एंट्री कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट है, कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से
लगवाते क्यों नहीं? ये कौन सी हाँ जी सर, ये नहीं लगवाना था, देखना है। अच्छा नहीं लगवाना चाहते हैं हमारी नहीं, मर्जी। एंट्री नहीं आपकी उसके ऊपर। किसने रोक रखा है यार? कोई ऊपर का आदेश है, डीसी साहब ने कर दिया, सरकार पे लगवाओ, सरकार के लिए कर दो। तो वो सरकार ही तो है। सरकार कौन है? सरकार नहीं, वो सरकार ही है, कौन है? सरकार के आदेश है। डीसी अच्छा, सरकार चलो, बन गए ठीक हैं। है, एक मिनट इधर आइए भाई साहब। नहीं लगवाना एक मिनट चाहते हैं, भाई साहब, हमारी एक मिनट मर्जी। सुनो सही भाई साहब। चलो स्वैच्छिक है ये तो बताया हमें। हम ठीक है यार, कुछ हो ही नहीं रहा जब स्वस्थ है यार, क्यों लगवाएं? ये कारण तो क्या है बताओ। कि हम लगवा क्यों नहीं? डर है कि किस बात का, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं है यार, बहुत ने लगवाया, कौन सूट करता है किसी को यार। कईयों ने या तो लिख के दे भी, हाँ अगर इसका कुछ भी होगा इसकी जिम्मेवार सरकार है। जिसका हो गया उनको बोल देते हैं कि इसने तो कोविड के कारण हुआ है। लेकिन इसको आप तो कहते हैं कि लिखित में मिलना चाहिए। हाँ, दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो कह रहे हैं कि स्वैच्छिक है, जिन्हें लगवाना है लगवाओ, नहीं तो नहीं। फिर ये क्या कहाँ से आ गया इनके पास? आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लिखित का मतलब क्या है? लिखित को मानते ही नहीं है, सरकार को समझता ही नहीं है कोई। यहाँ पे इनको बोल रहे हैं कि डीसी सरकार है, अच्छा ये बोल रहे हैं खुद। अच्छा, तो फिर मतलब ये आप जो है मतलब कि जो अब ये पता क्या है कि ये चीज तो देख रहे हैं, जो इस देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है वो कहने रोक दिए सरकार। अब यहाँ पे तंग हुए आते हैं, किसका जी करता है यहाँ पे आने के लिए? मैं एक किसान हूँ, मेरा एक गलत पंजीकरण करवा रखा है। अच्छा। 1 महीने से मैंने उसकी एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन आज तो कोई सुनवाई ही नहीं है। जी उसकी सुनवाई कर दो, मेरे को क्या जरूरत है? मैं अपने घर बैठ जाऊंगा जाके। जी, सरकार से उसने क्या जो काम आए थे आप यहाँ पे? मेरा एक पंजीकरण को पंजीकरण लेकर। है, जो मेरी फसल मेरी ब्यौरा है, उसमें सरकार की साइट है, उसमें एक आड़ती ने अपना मेरी जमीन का पंजीकरण अपने नाम करवा कर और अपनी फसल बेच दी। अच्छा, अब मेरे को एक बिना मतलब कि 21 तारीख से मैं चक्कर काट रहा हूँ यहाँ के, कभी मैं किसी के पास जाता हूँ, कभी किसी के पास, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से बोल रहे हैं कि यहाँ अगर पर हम नहीं डीसी साहब देते। से मिलेंगे तो क्या प्रश्न करना चाहिए आपकी तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर? ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, तो क्या प्रश्न, क्या डर है आपके मन के अंदर, या क्या बात है कि ताकि हम डीसी साहब से बात कर सके इस बारे में? यार कोई जिसने एक डोज लगवा ली, या तो ये प्रश्न हो कि जो एक डोज लगवा लेगा उसको दोबारा कोविड होगा ही नहीं, जी लगवा दो। अब जिसने दो डोज डीसी लगवा साहब रखे से वो हमारी भी बात तो हुई थी, मैंने ये बात कही थी कि अगर मान लो किसी को मतलब डोज लग गई है, मान लो कोरोना टीका लग गया है, फिर उसके बाद भी कोरोना हो रहा है, हाँ, तो उसकी फिर उसका जिम्मेवारी फिर- सरकार तो उन्होंने लो। कहा था कि ये कोरोना के इसलिए है कि कोरोना तो होगा, लेकिन उससे सबसे इम्यूनिटी बड़ी बात सिस्टम है ये वो है बढ़ेगा। कि Immunity कोरोना system उस है। टाइम पे आता है जब ये स्कूलों की फीस ले लेते हैं, व्यापारियों के घर भर देते हैं, उसके बाद कोरोना आता है। उससे पहले कोई कोरोना नहीं होता। अब इलेक्शन आएंगे, पंजाब में कहाँ जाएगा वो कोरोना? यूपी में कहाँ चला गया वो कोरोना? यहीं पे है क्या वो कोरोना? जहाँ पे इलेक्शन आ जाते हैं वहाँ पे कोरोना नहीं है। ये किसान आंदोलन है इतना बड़ा, वहाँ से तो कोई लेकिन ये बीमार होकर कह रहे मरा हैं नहीं वैक्सीन जो है। है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है कि आपकी जो इम्यूनिटी कोरोना यार से खाओ लड़ने की पियो, क्षमता है। इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। क्या खाए पिए बताइए आप? अपने घर के देसी खाने खाओ, देसी खाने खाए, हाँ इम्यूनिटी बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। ये क्या इम्यूनिटी बढ़ाएगा? बट टिक के इंजेक्शन immunity- लगाने से कितने दिन चलेंगे? जिसे मरना है वो मरेगा, जी जी, सीधी बात ये है। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजंट है, कहाँ से हैं जी आप? मैं खराड़ से हूँ। अगर आप डीसी साहब से मिलो तो एक ये प्रश्न जरूर करना जी। कि एक किसान ने दरखास्त दी हुई है 1 महीने से, अच्छा। उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मेरी दरखास्त मेरे वहाँ पे है, घर पे है, और मैं यहाँ कैसे आए पे मैं परसों एसपी साहब को दरखास्त दे के गया था, आज उसका पता करने के लिए आया हूँ ठीक है कि क्या हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर जो लोग हैं उनके मन के अंदर अभी भी कई प्रश्न है, कई ऐसी बातें हैं, तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, जो लोगों तक जाने चाहिए, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है दिक्कत है कि जो कोरोना के डर को लेकर है या किसी कारणों से लेकर है। लेकिन वो समझने वाली बात ये है कि इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आज का युवा है, आज का जो बुजुर्ग है, आज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस के अंदर है, और साफ तौर पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ पंचायतें आई हैं आज, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ कारण है, क्या कुछ ये कारण लेकर आए हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, आर्य साहब जी, नमस्कार जी, लाइव चल रहा है जी। हाँ जी, कैसे आए जी आज आप? ऐसा जी, यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ हमारे को रोकने लगे, तो हम बोले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है स्वेच्छा से वैक्सीनेशन कराए जी। और दूसरी बात, हमें क्यों रोक सकते हैं? हमारे पास मैसेज नहीं, तो हम आपको प्रमाण पत्र क्यों देवेंगे? क्या अथॉरिटी हैं आप जी? तो इसलिए भी ये जो डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी किया, ये एक तुगल की फरमान है जी। भाई, भले आदमी, इन लोगों का समय कीमती है जो लाइन में लगे हुए हैं। जी। और हम आए थे, चलो हमारे पास साधन है, हम 100 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने दिखाया नहीं, मैंने कोई मैसेज कोई दिखाया नहीं। थानेदार खड़ा था, उससे कह दिया यार ये कोई
इसलिए ये ऐसे ऐसे बदतमीजी के काम जो डिप्टी कमिश्नर हो, जो प्रशासक कोई भी करेगा वो गलत है, उसकी आलोचना करता हूं मैं। और डिप्टी कमिश्नर से मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि तुरंत प्रभाव से अपना तुगलकी फरमान वापस ले। अगर ये ऐसी योजना लागू करनी थी तो 5 दिन पहले, 10 दिन पहले मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों में ये बात कहनी थी भी सेक्रेटरीट में वही व्यक्ति आ सकता है जिसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो। परसों जारी किया है सर उन्होंने। 3 दिनों में क्या होता है? और अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने वैक्सीनेशन करवा रखी है? हाँ, करा रखी है। अच्छा, तो जो लोग नहीं करवा रहे हैं या फिर मतलब कि क्या डर है लोगों के अंदर या फिर क्या कारण मानते हैं? ऐसा वैक्सीनेशन का जो कोरोना का षड्यंत्र है, ये दवा माफिया का षड्यंत्र है जी। ये निमोनिया की एक बीमारी है जी। इस वायरस का अब तक कोई किसी को इसके स्ट्रक्चर का कोई ज्ञान नहीं है जी। इसकी ये सेल्फ लिमिटिंग है। कई बार कोई अगर ऐसा वायरस, ऐसे वायरस अनेक हैं जी, हमारे बॉडी में भी है और वातावरण में भी है जी। तो कहने का मतलब ये है इस बात को हवा बनाया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस है, दवा माफिया का एक षड्यंत्र है। अब दवा माफिया अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र लाएगी और समाज में हॉस्पिटल वाले ये लूटने करवा रहा है ये सब। ये है तो है ऊंचे लेवल के लोगों का काम, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं। मैंने जैसे ऊंचे लेवल का मतलब कहाँ से, किसके साथ? हाई अथॉरिटी हैं जो ऊंचे लेवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट जुड़ी है, इंटरनेशनल लेवल का। मैंने जैसे इंडियन क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट फार्मेसी एक्ट 1948 ऐसे विषय रखे हैं, केंद्र सरकार को भी दिए और राज्य सरकारों को भी दिए। उसके ऊपर देखा कि दवा माफिया से सब डरते हैं, मेडिकल एसोसिएशन से सब डरते हैं जी। ठीक है, कुछ इलाज करना चाहिए इनका, इलाज विरोध करना चाहिए। मैंने कह दिया अभी ये नॉनसेंस क्या है। अच्छा, किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, अगर कोई रोकता है मेरे को बताए। अच्छा हाँ, कहाँ पे कॉल करें, संपर्क कहाँ करें आपसे? मेरा नंबर है 90 34 33 34 71। अगर कोई अधिकारी वैक्सीनेशन के चक्कर में कोई रोके तो मेरे से संपर्क करे। मैं वहाँ, मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है जी। मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश प्रवक्ता पद का अधिकारी हूँ। गांव मेरा फरल है। अभी काम आए थे कोई अपना? हाँ, काम आएंगे यहाँ सेक्रेटरीट में, डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे। और तो क्या धरना प्रदर्शन भी देंगे अगर मान लो ये बैरिकेडिंग नहीं चाहिए तो? अरे ये इनकी हिम्मत है यार, कोई अथॉरिटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, स्वेच्छा से वैक्सीनेशन करवाएं जी। बेबसी में यानी कि प्रशासन द्वारा अगर कोई अधिकारी धक्के से वैक्सीन करता है तो वो एक अपराध है, समझ गए? धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर जो किसान नेता थे रणदीप आर्य, प्रवक्ता रहे हैं भारतीय किसान संघ के, और अभी फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर जो है कह रहे हैं कि जो स्वेच्छा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने कहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कहा है, लेकिन उसके बाद भी धक्के से टिक्का लगाया जा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं जो है सिस्टम से और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो जा रहे हैं डिप्टी जो यहाँ के कलेक्टर हैं। फ़िलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ, ये जो भीड़ लगी हुई है ये कारण यही है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो रास्ता जो है बंद कर दिए गए हैं। क्या सोचकर बंद किए हैं, क्या कुछ करना है, ये प्लान अब देखा जाएगा, क्या कुछ इसके परिणाम होंगे। लेकिन जो लोगों की भीड़ है लगातार यहाँ देखी जा रही है और तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं लगे हुए हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए। और तमाम जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं जूं की जूं शाम तक चलेंगी और 4 दिन का ये इस प्रकार का जो इनका वैक्सीनेशन का कैंप जो है अब सचिवालय के अंदर लगेगा। फ़िलहाल एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश हैं कि स्वैच्छिक है, दूसरी तरफ यहाँ पर पकड़ कर जो है कह रहे हैं कि आप एंट्री नहीं है जब तक आपने डोज नहीं लगवाई है। तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है। एक तरफ डिप्टी जो कैथल के डीसी महोदय हैं उनको एक चैलेंज है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, टीकाकरण को बढ़ाना है ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश हैं, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश हैं कि स्वैच्छिक है। अब लोग जो है लगवाएं ना लगवाएं इसके ऊपर लोगों के ऊपर स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरी तरफ डीसी महोदय के आदेश हैं कि लगानी है तो लगानी है, वैक्सीनेशन बढ़ानी है तो बढ़ानी है। अब इन दोनों के बीच में कौन सही और कौन गलत है ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं हमें। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ कैथल सचिवालय से। नमस्कार।